100 सुनार की तो एक लोहार की। अब जो कुंडली में लोहे का प्रतिनिधित्व जो ग्रह करता है वो तो शनिदेव करता है, तो आप शनि को लोहार मान सकते हैं। तो जो कहावत है कि 100 सुनार की और एक लोहार की, तो कहने का तात्पर्य यही है कि एक लोहार का मतलब यहाँ पर सन की 7.5 से लीजिएगा कि 100 अच्छाइयों पर एक बुराई भारी थी। कौन बुराई भारी थी? सन की 7.5। इसीलिए कहा जाता है 100 सुनार की और एक लोहार की। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से सन की 7.5 तो खत्म। बिल्कुल अप्रैल का महीना आपके लिए नया जीवन काल लेकर आएगा। अब जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कोमा में लेटा हुआ है और एकदम वह ठीक हो जाए, कोमा से बाहर आ जाए, तो उसे नया जीवन दान तो मिल ही रहा है ना। तो बस अप्रैल 2025 से आपको भी नया जीवन दान मिल रहा है, क्योंकि सन की 7.5 का जो अस्त है वह आपके जीवन से पूरी तरह से नष्ट हो रहा है। कह सकते हैं आप कि जो दुखों का काल था वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, अस्त हो चुका है, और सुखों का जो उदय है वह आपके जीवन में हो गया है। अब देखिए, जब सन की 7.5 खत्म होगी तो सबसे पहले काहे का उदय होगा? तो आपको मालूम है कि आपकी राशि है मकर। तो मकर जो होती है, अगर आप कुंडली में देखें तो 10 नंबर लिखा होता है, तो 10वें भाव की राशि होती है। और 10 से पहले नंबर कौन आएगा? 9 नंबर आएगा, नवम। और आप जानते हैं कि कुंडली में 9वां भाव जो होता है वह भाग्य भाव होता है। तो 10वीं से अगर आप 9वां देखेंगे तो किसी भी भाव से एक भाव पहले का भाव उसका 12वां भाव कहलाता है। अब 12वां भाव तो हमेशा नुकसान का भाव होता है। तो सन की 7.5 के कारण 12वां भाव आपका भाग्य भाव ही कहलाएगा। तो उसी का भाग्य का नुकसान हो रहा था। भाग्य जैसे थम गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था। आपको लगता था कि यार हम कोई भी काम करते हैं तो पता नहीं किस्मत को हमारे क्या हो गया है, कुछ हो ही नहीं रहा। चाहे जितनी ईमानदारी से, चाहे जितनी मेहनत से हम कुछ भी करें, हमारा कोई भी काम सिद्ध नहीं हो रहा है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा था? तो बस उसका एक ही कारण था। वह कारण था आपकी सन की 7.5, जिसने आपके भाग्य के पहिए को पूरी तरह से उस पर ब्रेक लगा दिया था। अब वह जो ब्रेक लगाया था सन की 7.5 ने, वह ब्रेक पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो अब लोग पूछेंगे कि महाराज अगर वो ब्रेक पूरी तरह से खत्म हो गया है तो अब भाग्य का पहिया कितनी स्पीड से भागेगा? ये भी तो एक प्रश्न है कि भाग्य का जो पहिया है वो कितनी स्पीड से भागेगा। क्या वह बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागेगा या वो पैसेंजर ट्रेन के हिसाब से भागेगा? तो देखिए, इसके लिए सबसे जो अच्छा उत्तर है वो मैं आपको बताऊं कि कोई भी कुंडली हो, भाग्य भाव का कारक जो ग्रह होता है वह गुरुदेव बृहस्पति होता है। अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो निश्चित तौर पर बुलेट ट्रेन की स्पीड से ही आपका भाग्य आगे दौड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, वह मान लीजिए नीच राशि में ही हो या कुंडली में 6, 8, 12 में कहीं बैठे हों और वो सही नहीं है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भाग्य का पहिया चलेगा नहीं। मार्च की अपेक्षा अप्रैल में भाग्य का पहिया दौड़ेगा जरूर आपका, भले ही वो चाहे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से दौड़े, वह 60-70 की स्पीड से ही दौड़े, वो बुलेट ट्रेन की 300, 350, 400 की स्पीड से ना दौड़े, लेकिन आपको लाभ जो है वह जरूर मिलेगा। तो पहली बात तो आप अपनी जन्म कुंडली में ये जरूर देख लीजिए कि आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति क्या है। नंबर 2, अगर आप मकर राशि के हैं तो मकर राशि में भाग्य का जो स्वामी होता है वह आपका बुधदेव होता है। ये याद रखिएगा, कारक ग्रह बृहस्पति होगा लेकिन भाग्य का स्वामी बुध होगा। कारक ग्रह हर किसी की कुंडली में, चाहे वह मकर राशि की कुंडली हो या किसी भी राशि की कुंडली हो, उसमें कारक ग्रह हमेशा बृहस्पति ही होगा। लेकिन जो स्वामी ग्रह होगा वो हर कुंडलियों में बदल जाता है। मकर राशि की कुंडली में स्वामी ग्रह जो भाग्य का होगा वह आपका बुधदेव होगा। अगर कुंडली में बुध की जो परिस्थितियां हैं वह कुल मिलाकर बेटर होंगी, अच्छी होंगी, तो निश्चित तौर पर आपको एक बहुत बड़ा लाभ जो है मिलेगा।
अगर बुध आपकी कुंडली में खराब है तो जो पहले मैंने आपको बताया है कि ठीक है, अगर बुध की स्थिति खराब है, भले ही वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से नहीं दौड़ेगी भाग, लेकिन वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से तो तब भी दौड़ेगी, क्योंकि मेन जो कांटा था ना आपके जीवन का, सन की 7.5, वो तो हट गया ना। और जब मेन कांटा हट गया तो याद रखिएगा वो आपको उसका लाभ मिलना ही मिलना है। अब ये प्रश्न आएगा कि पंडित जी लाभ तो मिलेगा, चलिए ठीक है, हमारी कुंडली में बुध और बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो ठीक है, हमारा पैसेंजर की ट्रेन से भाग्य दौड़ेगी। अब भाग्य दौड़ेगी तो होगा क्या? तो याद रखिए, भाग्य उस बात को कहा जाता है जब कोई चीज अचानक घटित हो जाए। आपको जिस काम की उम्मीद ही छोड़ चुके थे, आप सोच चुके थे कि यार अब मेरा ये काम नहीं होने वाला है, अब शायद बिल्कुल काम नहीं होगा, पूरी उम्मीदें आप छोड़ ही चुके थे, अचानक ऐसी आपको कोई गुड न्यूज मिल जाएगी कि आप बिल्कुल अचंभित रह जाएंगे। आपको लगेगा कि ये सब आखिरकार हो कैसे गया, मैंने तो पूरी आस छोड़ दी थी। तो याद रखिए, सन की 7.5 खत्म होने पर, भाग्य के एक्टिवेट होने पर अचानक आपको कोई ना कोई ऐसी न्यूज मिलेगी जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल करके रख देगी। दूसरी, मान लीजिए आपकी कोई फाइल अटकी हुई है, चाहे वो बैंक में अटकी हो, या आप वीजा लगा रहे हो कहीं का, वहाँ फाइल अटकी हो, या कोर्ट केस का मामला हो, या कोई भी मामले हो, जो फाइल अटक गई थी, कोई काम हो ही नहीं रहा था, फाइल पूरी लटक गई थी, आपको लगता था कि बिल्कुल ये सरकारी जो काम है वो ऐसे ही होते हैं और शायद मेरा काम नहीं होने वाला है। तो याद रखिए, भाग्य की ताकत बहुत ज्यादा होगी। अचानक ही कोई नया ऑफिसर आ जाएगा, अचानक ही कोई नया कानून आ जाएगा, अचानक ही आपका कुछ ऐसे रिलेशंस आपके निकल आएंगे दूसरों से कि कुल मिलाकर वो जो काम अटका हुआ था आपका, वह अटका हुआ जो काम था वह भी स्पीड से होना शुरू हो जाएगा। अब तीसरी बात जो होगी उसमें कि जो परिस्थितियां दिन प्रतिदिन आपकी बद से बदतर होती चली जा रही थी, आपको लगता था कि आज परिस्थितियां बहुत बेहद खराब होती चली जा रही हैं, सुधार कुछ हो ही नहीं रहा, तो बस भाग्य के एक्टिवेट होने के कारण जो स्थित परिस्थितियां आपके विपरीत होती चली जा रही थी, आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी स्थितियों में कोई सुधार नहीं हो रहा था, बस भाग्य के एक्टिवेट होने पर वो स्थितियां आपके पक्ष में धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाएंगी और आपकी सारी जो दिक्कतें और मुसीबतें, परेशानियां हैं, वह आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो मित्रों, ये अप्रैल का महीना मान लीजिए आपके स्वर्णिम काल का एक उदय हो रहा है और निश्चित तौर पर ये अप्रैल का महीना आपके जितने दुख हैं उन सबको समाप्त करके खत्म कर देंगे।